अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत सा हैंडबैग बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये खूबसूरत सा हैंडबैग किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बुक्स भी डाल सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बनाने में बहुत ही ईजी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए 5.5 mm का क्रोशिया हुक और 4 प्लाई ऊन यूज़ करेंगे। अब हमने मैजिक रिंग बनाना है और इस मैजिक रिंग में हमने 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 12 क्रोशिया हुक हमने इसमें बना। अब ये 12 सिंगल क्रोशिया हमने इसमें बना लिए हैं। अब इस मैजिक रिंग को पुल करके बंद कर देंगे और स्लिप स्टिच से इस मैजिक रिंग को बंद कर देंगे। कलर चेंज करना है। इस तरह लेके इस उनको इस तरीके से इसमें से स्टिच में से गुजार के इसको इधर होल्ड करना है और ब्राउन वाले को पुल करके इधर बंद कर देना है। अब हमने चेन 2 बनानी है और सेम स्टिच में इस तरह हाफ डबल क्रोशिया इस तरह बना के फिर इन दोनों को एक साथ जोड़ देना है। अब हमने चेन 1 बनानी है और नेक्स्ट स्टिच में इस तरीके से ये हाफ और फिर हाफ, दो हाफ को एक साथ इस तरह जोड़ देना। ये राउंड के एंड तक इसी तरह चलेगा। अब ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। सेम उसी तरह कलर चेंज कर लिया। फिर से चेन 2 और सेम स्टिच इसकी सेम इस स्पेस में हमने हाफ 1 और ये 2। अब हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया को एक साथ जोड़ के चेन 3 बनानी है। 1 2 3 चेन 3। और अब नेक्स्ट इसकी इस स्पेस में इसकी ये जो स्पेस है इसमें हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बना के उनको एक साथ जोड़ना है। ये इस तरह हाफ, फिर ये डबल क्रोशिया का हाफ और फिर से डबल क्रोशिया का हाफ बना के इन तीनों को इस तरह एक साथ जोड़ लेना है और चेन 3 बनानी है। 1 2 और 3। ये राउंड के एंड तक इसी तरह चलेगा। अब ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। 12 ये वाले बनाए थे और 12 ही ऊपर ही इसकी इस स्पेस में एक एक हमने इस तरह 3 हाफ डबल क्रोशिया को एक साथ जोड़ दिया, तो ये भी 12 ही हैं। अब स्लिप स्टिच से हमने जोड़ दिया है और इसको हम 2 स्लिप स्टिच लगा के 1 इधर इस धागे को इस स्पेस में ले आएंगे। अब कलर चेंज कर लिया है और हमने 5 चेन बनानी है। 5 चेन बना लिए और सेम स्पेस में हमने 4 डबल क्रोशिया इस साइड पे बनाने हैं। 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर चेन 1 और इस नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाया हमने। अब चेन 2 और नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया, चेन 1 और अब इस स्पेस में हमने फिर से 4 डबल क्रोशिया, टू चेन और फिर से 4 डबल क्रोशिया।
ये कॉर्नर कॉर्नर बनते जा रहे हैं इस तरीके से। ये देखें, ये स्ट्रेट हो गया और ये इसके कॉर्नर है। अब ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इस तरह ये तीनों कॉर्नर्स इसके बन गए हैं। अब ये जो फर्स्ट वाला हमने ये इस तरह बनाया था, अब हमने चेन 1 बना लिया इधर से, और सेम स्पेस में इधर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए। और अब ये 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और 1 ये चेन 3 1 ये वाला काउंट होगा, चेन 3। अब चेन 3 की टॉप पे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे 1 2 3, और ये थर्ड चेन से इस तरह स्लिप स्टिच से हम इसको इस तरह जोड़ देंगे। ये जो हमने चेन 4 और चेन दरमियान में चेन 2 बनाई थी, चेन 2 का ये 1 और ये चेन 2 है, ठीक है। इसके ये वाला हिस्सा है सिर्फ 1, इस हिस्से में इस तरीके से हमने इसको इस तरह लेके सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 सिर्फ। और यहाँ पे हमने इसका ये मार्क लगा देना है कि ये यहाँ से हम स्लिप स्टिच लगाएंगे दोबारा से, और ये वाला जो होगा ये वाला यहाँ पे लास्ट स्टिच लगाएंगे इस वाले पे। ये 2 निशान लगा लिए। इसकी इस हिस्से से चेन 1 बनाया था, अब चेन 2 बनाएंगे और इसकी दूसरी चेन के नेक्स्ट लूप से इस तरह सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब तमाम ये बैक साइड पे सिंगल क्रोशिया, सिर्फ एक लूप लेनी है बैक साइड वाली, उससे हम ये सिंगल क्रोशिया इस तरह बनाते जाएंगे। इस तरह इसके अब ये जो चेन 4 और इसकी फर्स्ट चेन है, इससे सिंगल क्रोशिया बना के चेन 2 बनानी है और फिर इसकी नेक्स्ट चेन से इस तरह सिंगल क्रोशिया बना देना है। अब फिर से ये वाला राउंड इसी तरह, ये सारा राउंड के एंड तक इसी तरह चलेगा। ये हमने इधर 2 चेन जो बनाई थी वो ये स्पेस है, इसी तरह ये। अब ये इस तरह ये इस वाले ये वाला निशान लगाया था, इसमें ये लास्ट है और इस वाले निशान से हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे, ये इस तरह। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया। चेन 1 बनानी है और इसकी इसका ये वाला स्टिच है, इसे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर चेन 2। अब इसका निशान आप एक इधर लगाएंगे, इसके ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इस पे, और एक निशान हम लास्ट स्टिच हमारा ये वाला होगा इस पे लगाएंगे। फिर से अब ये चेन 2 बनाई है, अब नेक्स्ट चेन की इस हिस्से से सेम ये अब उसी तरह चलेगा ये वाला राउंड, और नेक्स्ट हमने 9 राउंड सेम इसी तरह 2 कलर, सिर्फ इसमें कलर चेंज करेंगे, बनेंगे ये सेम इसी पैटर्न। अब ये राउंड कंप्लीट हो गए हैं। ये बैक का हमारा फ्रंट हिस्सा तैयार हो गया है। इसके ये 3 तक राउंड मैंने आपको बताए थे, उसके बाद हमने 8 राउंड और बना लिए हैं। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राउंड ये बन गए। और चेन 1 बनानी है और इसके बैक साइड पे उसी तरह। अब हमने एक निशान इस पे ये मार्क यहाँ पे एक लगाना है और एक मार्क हमने इसके इस स्टिच पे लगाना है। अब पहले तो हम ये इधर इसके बैक साइड पे ये बना के और इसके बाद
2 चेन बना रहे थे, अब 2 चेन नहीं बनानी है, हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से, क्योंकि अब हमने इस बैग को इस साइड पे इस तरह मोड़ना है। तो हमने ये इसके बैक साइड से ही ये लेके सिंगल सिंगल एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में बनाना है। इस कॉर्नर पे पहुंच गए हम, और इस कॉर्नर से अब ये जो चेन 2 है सब एक पे हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस कॉर्नर में पहले हम चेन 2 बना रहे थे, अब नहीं बनानी। इसी तरह ये पूरा राउंड यहाँ तक सेम बनेगा। अब ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया हमारा इस तरह। अब हमने ये जो स्टिच है एक और स्लिप स्टिच लगा के इधर ले आएंगे बिल्कुल कॉर्नर पे, क्योंकि अब हमने ये 3 कॉर्नर्स बनाने हैं। ये फ्रंट ऊपर वाला कॉर्नर ओपन रहने देना है। अब ये इधर ले आए हैं स्लिप स्टिच की मदद से, एक और स्लिप स्टिच लगा दिया। अब चेन 1 और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया इस तरह, और ये इसकी इस साइड पे हमने ये निशान लगा दिया है ताकि हमें याद रहे कि ये हमने यहाँ तक बनाना है। अब चेन 1 और एक स्किप कर देनी है। अब ये वाली स्किप करनी है और इस वाली चेन में दोनों हिस्सों को इस तरह पूरी चेन को लेना है और सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर से चेन 1 और ये स्किप कर देनी है और इसकी नेक्स्ट चेन में इस तरह, फिर इसी तरह। अब हमने इसको टर्न कर चेन 1 बनानी है और टर्न करना है और सेम स्टेज में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और फिर ये जो स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मार्कर हम यहाँ लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये यहाँ तक बनाना है। फिर चेन 1, अब ये जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे हमने चेन 1 बना दी, और जो ये स्पेस थी जहाँ पे से 1 चेन बनाई थी वहाँ पे अब हमने इस तरह इस स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर चेन 1। इसी तरह अब नेक्स्ट राउंड में फिर इस तरह स्पेस में सिंगल क्रोशिया और इस जगह पे चेन 1। ये हमने 7 राउंड इसी तरह सेम बनाने हैं। अब ये सारे राउंड कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से साइड वाले राउंड भी कंप्लीट कर लिए। अब इसका ये बैक का एक हिस्सा ये वाला कंप्लीट हो गया और बैक का दूसरा हिस्सा ये मैंने पहले से बना लिया है। अब हम इसको जोड़ेंगे इस तरह दोनों हिस्से, ये फ्रंट दोनों एक साथ हमने इस तरह रख लिए और इस धागे को इस तरीके से सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है इसके बिल्कुल ये दोनों लूप्स लेनी है इस तरह से, इस वाले स्टिच की ये दोनों लूप्स लेनी है और ये वाला स्टिच इस तरह गुजार के एक क्रोशिया इस तरह बना लेना। फिर अब इसको इन दोनों हिस्सों को इस तरीके से इस तरह फ्रंट से रखना है और ये जो ऊन है ये हम सेंटर में रखेंगे इस तरह। ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये चेन का, ये देखें ये इस तरह नज़र आ रहा है ये फ्रंट से, तो इसका ये वाला लूप बैक वाला इधर से जो नज़र आ रहा है ना ये फर्स्ट चेन का, ये 2 हिस्से हैं। इसके इस बैक वाले हिस्से से इस तरह सिर्फ 1 हिस्से से इधर से इंटर करना है और ये इसको इस ऊन को इस तरीके से इधर से लेके इस तरह इन दोनों लूप्स में से इस तरह गुजार लेना है। अब इसके इस वाले हिस्से के भी इस तरह ये चेन का ये देखें ये पूरा हिस्सा है, तो हम इसके बैक वाले हिस्से से बिल्कुल सामने वाले हिस्से से इस तरह लेके इसको इस तरीके से डाल लेंगे। फिर अब इस साइड से 1 इस साइड से इस तरह और 1 इस साइड से 1 लूप बैक साइड की इस तरह लेके ये सिंपल
ये जुड़ता जाएगा। बैक साइड से ये इस तरह लगेगा और फ्रंट से ये बिल्कुल सेम इसके साथ इस तरह हो जाएगा। पूरा जोड़ इसी तरह लगे। अब ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब ये सारा बैग तैयार हो गया यहाँ से, और अब हमने इसकी ये ऊपर से किनारे की दो लाइनें बनानी है ताकि ये नीट हो जाए। अब चेन 1 और सेम स्टिच में एक डबल सिंगल क्रोशिया इस तरह, और ये निशान हमने इस तरह लगा देना, मार्क कर देना। अब हमने हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। अब सिंपल इसी तरह सादा सिंगल क्रोशिया इसके चारों साइडों पे 2 लाइनें हम इसी तरह बनाएंगे। अब ये वाला एक स्टेप मैंने बना लिया, दूसरा मैं आपके सामने बनाती हूँ। ये निशान मैंने लगा लिया है, तो ये 6 राउंड पीछे 1 2 3 4 5 6 इस तरह अब इस तरह ये सिंगल बना के ये इसके अंदर रहने देना है। फिर नेक्स्ट चेन से ये इस तरह ये भी इसके अंदर इसी तरह रहने देना है। फिर नेक्स्ट 6 को इसी तरह हम करेंगे। ये 4 5 6 अब इस तरह एक प्लास्टिक की नीडल ले लें और इसको इस तरीके से 5 इस तरह 5 को इसके अंदर इस तरह ले आना है। और अब ये फर्स्ट वाला जो है इसको इसके साथ इस तरीके से फर्स्ट वाला पहले करना है, फिर उससे सेकंड, फिर ये इस तरह 1 1 इस तरह, और जो सबसे पहले वाला किया था उसको सबसे लास्ट में करेंगे इस तरीके से। ये इसी तरह ये जिस तरह ये वाला स्टेप बनाया है ये राउंड होता जाएगा। इसी तरह ये पूरा इस तरह बनाते जाएंगे तो ये पीछे बैक से इस तरह ये जुड़ता जाएगा और इस तरीके से ये राउंड हो जाएगा। ये राउंड भी इसी तरह यहाँ तक ये इसी तरह बन के फिर इधर से जुड़ जाएगा। अब इस तरह से ये जहाँ पे ये हमने निशान लगाया है इस निशान को इधर से उतार लेंगे और सेम स्टिच में इस तरह ये इस तरीके से ये फ्रंट साइड से लगेगा, दो लूप्स में से, फिर नेक्स्ट 3 लूप्स में से, फिर नेक्स्ट चेन में से 3 लूप्स में से इस तरह स्टिचेस लेते जाना है। फिर 3, फिर नेक्स्ट, फिर 3 और लास्ट 6 में से फिर 3 ये, और सेम स्टिच में से स्लिप स्टिच इस तरीके से लगा के और एक चेन बना के ये उनको कट कर देना है। देख सकते हैं बैग तैयार हो गया है। इसके अंदर अब हमने कपड़ा लगाना है। अब ये खूबसूरत सा बैग हमने तैयार कर लिया है। इसके अंदर ये कपड़ा लगा दिया है और साइड पे ये साइड बंद करने के लिए बटन लगा दिए हैं दोनों साइडों पे।
उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।